दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो आज का हमारा बंगाल भी बांग्लादेश का हिस्सा होता। आखिर क्या थी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की वो खतरनाक मांग? उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने क्या शातिर चाल चली थी? कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अकेले दम पर बंगाल को भारत से कटने से बचा लिया था? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी टीम ने drshubhamarya.com वेबसाइट बनाई है, जहां आपको ऐसे ही प्रमाण और तर्क सहित लेख प्राप्त होंगे। आज ही आप वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हर लेख सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं। दोस्तों, आजकल बंगाल में चुनावी माहौल एकदम गर्म है, परिणाम भी आने ही वाले हैं। लेकिन आज जो लोग बंगाल की गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, अगर 1947 में एक इंसान अपनी जिद पर ना अड़ा होता तो आज ये नेता भारत में नहीं बल्कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे होते और हमें हावड़ा ब्रिज देखने या रसगुल्ले खाने के लिए वीजा बनवाना पड़ता। तो चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे पॉलिटिक्स की दीमक खा चुकी है। कहानी है 1947 की। देश का बंटवारा तय हो चुका था। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल और कलकत्ता भी शामिल था, ये सारा का सारा भाग पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मास्टर प्लान चल रहा था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी। उसने एक नई चाल चली, यूनाइटेड सोवरेन बंगाल, यानी न भारत न पाकिस्तान, बंगाल एक अलग देश बनेगा। यह सुनते ही हर एक भारतीय को गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, असलियत ये थी कि इस आजाद बंगाल में भी बहुसंख्यक आबादी और सत्ता मुस्लिम लीग के ही हाथ में रहने वाली थी। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों में कलकत्ता की सड़कों ने जो खून खराबा देखा था, उसके बाद यह साफ था कि अगर पूरा बंगाल एक रहा तो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का क्या हश्र होगा। दोस्तों, पर डरने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सब देख रहे थे। दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। जब बड़े बड़े नेता खामोश थे या समझौते के मूड में थे, तब मुखर्जी ने सीधा सा गणित सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हो रहा है तो उसी आधार पर बंगाल का भी बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि यूनाइटेड बंगाल का मतलब है कि हिंदुओं को हमेशा के लिए एक ऐसी सरकार के भरोसे छोड़ देना जिसने कुछ महीने पहले ही कलकत्ता को जलने दिया था। उन्होंने नारा दिया कि पश्चिम बंगाल का हिंदू बहुल इलाका और सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता हर हाल में भारत का हिस्सा रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल पार्टीशन लीग बनाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर सभाएं करके माहौल बनाया। सुहरावर्दी और कुछ कांग्रेसी नेता जैसे शरद चंद्र बोस, जो यूनाइटेड बंगाल का सपना देख रहे थे, मुखर्जी के तर्कों के आगे टिक नहीं पाए। मुखर्जी ने लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाया कि उन्हें झुकना पड़ा। अंततः 20 जून 1947 को बंगाल की विधानसभा में वोटिंग हुई और तय हुआ कि बंगाल का बंटवारा होगा। पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश गया, और पश्चिमी हिस्सा अपने गौरवशाली कलकत्ता शहर के साथ भारत का पश्चिम बंगाल बना। परंतु दोस्तों, आज तक कुछ ऐसी सरकारों ने बंगाल के लोगों के साथ अत्याचार किया। आज की विद्यमान बंगाल की सरकार में ऐसा ही लगता है कि संभवतः यह भारत का नहीं अपितु बांग्लादेश का ही हिस्सा है। बंगाल के चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो समय बताएगा, परंतु बंगाल की स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है। ईश्वर बंगाल को पुनः उसके गौरवशाली अस्तित्व को प्राप्त कराए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद।